नमस्कार, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और दोस्तों, बहुत दिन के बाद ही सही लेकिन एक अच्छी खबर आई मनीष कश्यप जी के बेल की। मनीष कश्यप जी जेल से बाहर आए। ये तमाम मनीष जी के प्रशंसकों के लिए बहुत खुशी की बात है। और इस सीन को देखने के लिए, इस दृश्य को देखने के लिए हम लोग तरस रहे थे। और मुझे कई बार लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा देर होने की वजह से मनीष जी के जो प्रशंसक हैं धीरे धीरे ठंडे ना पड़ जाएं। लेकिन जेल से निकलने के बाद जो उनके प्रशंसकों की भीड़ लगी और वो जुलूस के शक्ल में जो नज़र आया, वो बहुत ही दिल को सुकून देने वाला दृश्य था। और मनीष जी बिल्कुल अपने पुराने तेवर में नज़र आए। जेल से इतने दिनों तक जेल में रहने के बाद भी लोग ऐसा समझते होंगे या मानते होंगे कि मनीष जी ठंडे पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा लगा कि नहीं, मनीष जी में अभी भी वही जोश है, बल्कि और पहले से ज़्यादा है। तो ये जो भी बिहार का विकास चाहने वाले लोग हैं, जो भी जिनको भी यह बुरा लगता है कि बिहार के लोग बाहर क्यों जाते हैं और बिहार में रोज़गार नहीं है, बिहार का समुचित विकास नहीं हो रहा है, वैसे लोगों के लिए बहुत ही सुखद खबर है। और ये वो यही चीज़ देखना चाहते थे जो उन्हें देखने को मिला। बहुत खुशी की बात है, लोगों में जोश वही है और हम लोग चाहते हैं कि यही जोश बरकरार रहे, बना रहे तब तक जब तक बिहार को नई दिशा नहीं मिल जाए, बिहार का पलायन नहीं रुक जाए, बिहार में रोजगार का सृजन नहीं हो जाए। और बिहार को जब तक माने यहाँ के लोगों को जो चाहिए, जब तक वो मिल नहीं जाए या उसकी शुरुआत नहीं हो जाए, आम जनता के साथ मनीष जी का भी जोश वैसा ही रहना चाहिए। हम लोग जो भी मनीष जी के प्रशंसक हैं या जो भी बिहार का विकास चाहने वाले लोग हैं, सबका जोश ऐसा ही रहना चाहिए। तभी मनीष जी का इतने दिनों तक जेल में रहना, मनीष जी के परिवार का जो परिवार के लोगों ने जो प्रताड़ना, मतलब उन्होंने जो उनके लोगों ने जो लोगों को जो प्रताड़ित किया गया, वो सब तभी सफल होगा जब हम लोग कुछ बदलाव बिहार में देख पाएंगे। तो मैं यही चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये कि अभी तो बहुत ज़्यादा जितना मीडिया कवरेज इसको मिलना चाहिए उस हिसाब से मिल नहीं पाया इस बार। कुछ चैनल्स में हमने देखा इस खबर को, तो मुझे लगा कि इसको जिस तरह से पहले कवरेज मिलता था उस तरह से मिलना चाहिए। लेकिन खैर, मीडिया कवरेज तो अलग बात है, लेकिन लोगों में जोश वही है। तो और भी इसको मीडिया कवरेज दिया जाए। जो भी चाहने वाले लोग हैं वो डरे नहीं, क्योंकि एक मैसेज यह तो गया ही है कि जो एग्रेसिव पत्रकारिता करेंगे या जो बिहार के विकास की बात करेंगे, उनका हाल भी वही कर दिया जाएगा जो मनीष कश्यप का हुआ। इससे बहुत सारे लोग डरे तो हैं, ऐसा मैं मीडिया में ही सुनता हूँ, देखता हूँ कि बहुत सारे लोग डर गए कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि शेर बाहर आ गया। और अब मुझे कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि छैला बिहारी मतलब मनीष कश्यप की चमचागिरी करता है, लेकिन बात चमचागिरी की नहीं है। या कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि भाई मुझे इस बात की क्या परी है। तो मैं आपको बताऊं कि मैं तो सबसे ज़्यादा दुखी रहता हूं इस बात से। अब हम लोग बाहर रहते हैं, हम लोगों ने सही रूप से शुरुआत दिल्ली से की। दिल्ली में हम लोग स्ट्रगल करते थे, तो दिल्ली में जाकर कभी लगता ही नहीं था कि हम लोग दिल्ली में है, लगता है पूरा बिहार दिल्ली में है। और यही कमोबेश स्थिति पूरे देश में है। देश में क्या, विदेशों में भी है। तो देश में तो सब जगह बिहार के लोग हैं ही, क्योंकि बिहार में काम रोजगार का तो सृजन किसी ने किया नहीं। भाषण जितना भी देना रहा लोगों ने दिया। और यहाँ जितने नेता हैं सब मुँह से ही विकास करते हैं।
ये है, हमने ये किया, हमने ये किया। जितने भी नेता मिलेंगे वो लगेगा कि बिहार को सब कुछ दे दिया, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि बिहार को कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि बिहार के बच्चे पूरे देश में जाते हैं, लेकिन पूरे देश के लोग बिहार में कहाँ आते हैं काम के लिए। तो ये बहुत ही दुखद स्थिति है, और जब तक इसकी प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक ये संघर्ष जारी रहना चाहिए। और मनीष जी के आने से एक जोश लोगों में आया है, लोगों में एक नई उम्मीदें आई हैं, उसको बरकरार रखना है, हम लोगों को आगे बढ़ना है। और उसमें मेरी जो भी भूमिका होगी, मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगा। अब मनीष जी आए तो थोड़ा मैं भी अपने अंदर जोश जगाऊंगा, थोड़ा मैं भी ठंडा पड़ रहा था, लेकिन हम अपने तरीके से संघर्ष करेंगे बिहार में विकास के लिए, बिहार के पलायन को रोकने के लिए, बिहार में रोजगार का सृजन करने के लिए, बिहार की बेरोजगारी को दूर करने के लिए, बिहार के भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए मैं अपने तरीके से पहल करते रहता हूं, और ज़्यादा जोश व खरोश के साथ करूंगा। ऐसे मैं आपको बताऊं, बड़ा आपको आश्चर्य लगेगा कि मैं मनीष जी से आज तक कभी मिला नहीं हूं। जो भी हमारा और मनीष जी का रिश्ता है, बस वीडियो देखना और वीडियो सुनना। तो मुझे लगता है कि इस युवक में बहुत फायर है, इस युवक में बहुत आग है। लेकिन अभी मनीष जी जब आए हैं तो मनीष जी को भी एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि शुरुआती दौर में आप इस तरह की पत्रकारिता इसलिए करते थे कि उस समय आपका चैनल नया था, आपको कोई जानता नहीं था, और एग्रेसिव पत्रकारिता करके आपका नाम हो गया। लेकिन जब नाम हो गया, अब जिम्मेदारी बढ़ गई, तो अब ज़्यादा एग्रेशन नहीं, बड़ी शालीनता के साथ भी अपनी बातें कही जा सकती है। कानून के दायरे में रह के, संविधान के दायरे में रह के भी अपनी बात कही जा सकती है। एक पत्रकार को जितना फ्रीडम हमारे संविधान ने दिया हुआ है, उसी फ्रीडम के दायरे में रह के, उसी आज़ादी के दायरे में रह के भी अपनी बात कही जा सकती है। तो मैं मनीष जी से भी कहना चाहूँगा, मैंने शुरुआती दौर में भी जब मनीष जी को मनीष जी पर केस हुआ, उस समय भी मैंने लोगों से कहा था कि अभी संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है, ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना है, तोड़फोड़ नहीं करना है, जाम नहीं करना है। और लोगों ने कमोबेश उसका परिचय दिया है। तो अभी मनीष जी से भी कहना चाहूँगा कि बड़ी शालीनता से पत्रकारिता की जा सकती है, तब आपसे और अच्छे लोग जुड़ेंगे। अभी आप जो काम कर रहे हैं वो बिहार के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो बहुत लोकतांत्रिक लोग होंगे, जो बहुत संवैधानिक लोग होंगे, संविधान का पालन करने वाले लोग होंगे, वो शायद आपसे बहुत इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। तो अपना जन समर्थन अच्छे लोगों में बढ़ाने के लिए, इंटेलेक्चुअल्स में, पढ़े लिखे लोगों में अपना समर्थन बढ़ाने के लिए बड़ी शालीनता से पत्रकारिता करने की आवश्यकता है। और मैं इसका पक्षधर रहा हूँ। अपनी बातों को शालीनता से भी कही जा सकती है, बल्कि शालीनता से अगर अपनी बात कहेंगे तो ज़्यादा असरदार होता है। तो मनीष जी से भी आग्रह है कि बहुत शालीनता से अपनी बात कहें, और मनीष जी के जितने प्रशंसक हैं उनसे भी आग्रह है कि बहुत शालीनता से आगे बढ़ें। हम लोग सब शालीनता से अपनी बात कहेंगे, लेकिन हम सब की ज़रूरत एक ही है, बिहार को रोज़गार मिले, बिहार का पलायन रुके, बिहार का भ्रष्टाचार रुके, और बिहार में रोज़गार का सृजन हो, बेरोजगारी मिटे। इस पर हम सबको काम करना है, और बड़ी शालीनता से काम करना है। बहुत मनीष कश्यप जी को बधाई, और मनीष जी के चाहने वाले तमाम लोगों को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आगे बात मैं अगली वीडियो में भी करूंगा। अभी सिर्फ ये कि तमाम चाहने वालों को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। मुझसे कुछ गलती हुई होगी तो क्षमा कर दीजिएगा, हर बार की भांति इस बार भी, क्योंकि मुझे हर हमेशा लगता है कि कहीं ऐसा न कि जोशो खरोश में मैं कुछ ऐसी बात कह दूं जो लोगों को बुरा लगे या बुरी लगे। तो बहुत धन्यवाद। जय हिंद।